नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ अलजेब्रा की क्लास 3 लेकर के। देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था, उन चीज़ों के बारे में हल्का सा डिस्कस भी कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या आपने सीखा है। उन चीज़ों के बारे में हल्का सा विचार करते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो हमने कल लास्ट में भी बताया था कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या सीख लिया है, तो वो पहली चीजें क्या क्या सीख ली थी हमने। अलजेब्रा का पार्ट 3 है आज, ठीक है। अलजेब्रा का पार्ट 3 है। हमने पार्ट 1 में क्या सीखा था, x प्लस 1/x की वैल्यू 2 और -2 पर बेस्ड कई सारे प्रश्न हमने सॉल्व किए थे, ठीक है। दूसरी बात, हमने x प्लस 1/x इक्वल्स टू 1 और -1 पर भी कई सारे क्वेश्चन किए थे, आपने देखा था पार्ट 2 में। पार्ट 2 में ही हमने एक चीज और सीखी थी, x प्लस 1/x इक्वल टू √3 और -√3 पर भी कई सारे हमने प्रश्न सॉल्व किए थे। कई सारे प्रश्नों की हमने ट्रिक भी बनाई थी, कॉन्सेप्ट भी बनाए थे। तो उम्मीद करता हूं कि इन तीनों तरीकों पर, पहला, दूसरा और तीसरे तरीके पर, आपको उम्दा प्रश्नों से जो कि प्रीवियस में भी शामिल थे उसमें हमने कई सारे सॉल्व करने का प्रयास किया। उम्मीद भी करता हूं कि आपको समझ में भी आ गए होंगे, ठीक है। तो पार्ट 3 में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको, इस सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत समझ में भी आएगा, बहुत मजा आएगी। तो आप सब लोग जुड़ जाइएगा। एक रिक्वेस्ट आपसे कर दूं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिले। तो आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके भी कुछ कर्तव्य हैं कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और हमें हिम्मत दीजिए। आपसे ही हमें हिम्मत और संबल मिलेगा कि हम आगे जीवन में कुछ और अच्छा करें आपके लिए। और आप भी अपने जीवन में जो भी, जहां पर भी हैं, जिस भी हालात में है, जिस सिचुएशन में है, आप बेहतर करते रहिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करिए। इसके लिए हम भी लगे हुए हैं, आप भी कोशिश करिए, ठीक है। वेल डन। चलिए, पार्ट 3 में हम पढ़ते हैं एक विशेष कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a है, ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू a है, तो इसमें कई सारे रिजल्ट निकल के आते हैं। वो कौन कौन से है? पहला रिजल्ट देखो कौन सा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली आप निकल के आ जाएगी a² - 2। अगर प्लस है तो माइनस रहेगा, ठीक है। b x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, a³ - 3a, ठीक है। सी रिजल्ट क्या देगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। ये जो टर्म यहां पर आया है, सपोज कर लिए के आया है, ठीक है, तो इसी का k², उसके जैसा फॉर्म यहां पर है। जैसे इससे हमने ये गेन किया था, वैसे इससे हम ये गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो k² - 2, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, जैसे हमने यहां से ये गेन किया, वैसे यहां से हम फिर इसका स्क्वायर करके हम पावर 6 भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनसे कोई इश्यू नहीं निकल के आता, ठीक है। डी पार्ट में क्या है, अगर हम x⁵ प्लस 1/x⁵ निकालना चाहें तब क्या होगा, ठीक है। इस केस में देखो तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछे आते हैं। x⁵ प्लस 1/x⁵ तो कैसे निकलेगा ये, x² प्लस 1/x² इंटू x³ प्लस 1/x³ तो ज्यादा भी हो गया, क्योंकि x³ x² x⁵ हो जाएगा और 1/x³ 1/x² 1/x⁵ हो जाएगा। लेकिन बचा क्या फिर, तो हमें x प्लस 1/x घटाना पड़ेगा। ये बहुत पूछा आता है, ये 4 रिजल्ट बहुत पूछे आते हैं, ठीक है। 5वां रिजल्ट आपको बता दूं मैं क्या है, ठीक है। ई पार्ट में x⁶ प्लस 1/x⁶। अच्छा, ये कैसे आएगा, ठीक है, इसके बारे में सोच सकते हो। तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा, आप चाहे कर लो x² प्लस 1/x² का होल क्यूब कर दें, ठीक है, इससे भी बन सकता है, ठीक है। या अगर होल क्यूब ना करना चाहो तो यहां पावर 2 कर दो, ठीक है। तो x³ प्लस 1/x³ का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो क्या बन गई, x⁶ प्लस 1/x⁶। फिर इसके बाद क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे भी आप लगा सकते हो। ये क्लियर हुआ आपको बात, ठीक है। x⁶ प्लस 1/x⁶ और फिर a² प्लस b² प्लस 2ab। तो 2ab क्या हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 से हम तो माइनस कर देते हैं, चाहिए तो रिजल्ट नहीं है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अच्छा, एक चीज और पूछी जाती है, वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। एफ पार्ट में देखिए,
एफ पार्ट में देखिए एक चीज और बहुत अच्छी पूछी जाती है। ये तो वही रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, इससे ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये वाला आपके पास था, इसका आपने स्क्वायर किया, देखो ये टर्म आपके पास है ये वाला, इसका स्क्वायर करो -2 कर दो, जैसे इसको आपने ये किया था। क्लियर? अच्छा आगे देखते हैं एफ पार्ट में x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 5 पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे निकलेगा? इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करेंगे इंटू एक्स क्यूब माइनस 1/x³ करेंगे और माइनस करेंगे x माइनस 1/x। ये बहुत पूछा आता है, तो मैं हट जाता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के इन फॉर्मूलों को याद करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और डायरेक्टली इन पे रिजल्ट यूज होते हैं। ठीक है, x प्लस 1/x बराबर a पर ये सारे रिजल्ट बन के आ जाते हैं। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया हो आपको। आज की क्लास बहुत मजेदार होने वाली है। ठीक है, जुड़ जाइए आप लोग सभी लोग। ठीक है, और प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइए। मैथमेटिक्स का ये फंडा है कि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे, सिर्फ आंखों से देखेंगे, देख करके आगे बढ़ जाएंगे, तो समझ में कुछ आने वाला नहीं है। पहले भी नहीं आता था, अब भी नहीं आएगा। तो प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व कीजिए, प्रीवियस पेपर सॉल्व कीजिए, इन कॉन्सेप्ट को अपनाइए वहां पर, फिर इंप्रूवमेंट देखिए। ऐसे देखने से भरते कुछ नहीं हो जाएगा कि तुमने सर की क्लास देख ली बस सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर यही चीजें हम x माइनस 1/x इक्वल टू a पर अप्लाई करें, तब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, अब की बार प्लस होगा, उधर प्लस था तो माइनस हो रहा था, आपकी माइनस से प्लस हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी? a³ प्लस 3a, माइनस से प्लस होता है। ठीक है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू k है, तो यही वाला जैसे इससे ये आया तो उससे ये आ जाएगा फिर। ठीक है, यानी k स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। ठीक, वैसे ही फिर x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, x की पावर 6, वैसे ही सारे रिजल्ट जैसे उसमें थे वैसे यहां पर भी इसमें अप्लाई होंगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तरफ करो इस चीज को। ओके, अच्छा एक चीज और पूछी जाती है, एक चीज और क्या पूछी जाती है कि अगर कहीं पर x प्लस 1/x लिखा हुआ है कुछ भी a, और आपसे उसी वक्त पूछ ले कि बताओ बेटा x माइनस 1/x क्या होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली होती है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और -4। ठीक, अगर आपके पास ये दिया हुआ हो, अदरवाइज ये दिया हुआ हो, आपको दिया हो x माइनस 1/x इक्वल टू a और आपसे पूछ ले x प्लस 1/x, तो क्या हो जाएगा? फिर वही वैल्यू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और +4 करेंगे। यहां माइनस निकालना है तो -4 और प्लस निकालना है तो +4। ये दोनों रिजल्ट आपको याद करने होंगे। ठीक है, आज की पूरी क्लास फार्मूला पर बेस्ड है, लेकिन फार्मूले ऐसे जो आपको एक बार याद कर लोगे तो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आगे बढ़े। एक और चीज मुझे समझानी है, उसके बाद हम अपने क्लास पे आते हैं, ओरिजिनल क्लास पे। ठीक है, एक और चीज देखिए, समझिए। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है x प्लस 1/x इक्वल्स टू a। ठीक है, ये फॉर्म दिया हुआ तो आप तो बना लेंगे। ठीक है, तो √x निकालना है आपको, प्लस 1/√x निकालना है, तो क्या करेंगे? √a प्लस 2, दो जोड़ देंगे। अगर आपको निकालना है √x माइनस 1/√x, तो क्या करेंगे? हम 2 घटा देंगे वर्गमूल लेने के लिए। ठीक है, यही चीजें तब अप्लाई होंगी जब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर दिया हुआ है a, तो वर्गमूल लेने के लिए x प्लस 1/x की वैल्यू √a प्लस 2। और एक चीज और, यहां से x माइनस 1/x लेने के लिए √a माइनस 2 लेना पड़ेगा, प्लस लेने के लिए प्लस वर्गमूल में और माइनस लेने के लिए -2 में। ठीक है, सपोज किया ऐसे लिखा हुआ आपके सामने x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर k लिखा हुआ है। ठीक, तो इससे क्या क्या मिल जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा? √k प्लस 2 मिल जाएगा। ठीक, पकड़ में चीज। सपोज किया ये a आ गया। ठीक है, तो इससे मुझे x प्लस 1/x मिल सकता है, कितना आ जाएगा? वो फिर आ जाएगा √a प्लस 2। ठीक, ये क्लियर हुआ?
तो ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं बराबर बराबर। ठीक, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधे सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीजें पता हो गई होंगी। आप इनको प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं लिख करके, समझ करके, कॉन्सेप्ट मन में बिठा करके याद भी कर लेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या क्या चीजें आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्या क्या चीजें पूछ रहा है। फर्स्ट पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बी पार्ट आपसे पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, पहले दो पार्ट समझते हैं। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 है, तो इसकी वैल्यू पूछ डायरेक्टली हमको पता है क्या करेंगे हम, 3 का स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि प्लस है तो माइनस करना पड़ता है, तो 9 माइनस 2, तो वैल्यू क्या आ गई 7। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, अच्छा इस पार्ट में देखो, इस पार्ट में क्या करना पड़ेगा मुझे, एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब चाहिए, तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, क्योंकि 3 करना पड़ता है। 3 का क्यूब क्या होगा 27 माइनस 9, यानी इसका उत्तर क्या होगा 18। ये बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम किसी को। अच्छा आगे आगे और फिर क्या पूछ रहा है आपसे, रब कर दूं। एक ही क्वेश्चन में कई सारी चीजें समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप समझ भी रहे होंगे। सी पार्ट देखते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 क्या होगा। अभी देखो मैंने यहां से निकाला था एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7, याद था। तो इससे डायरेक्टली ये नहीं निकल सकता है क्या, स्क्वायर ही तो किया है, स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे, डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा 7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 47। पकड़ में आई चीज, जो पैटर्न यहां पर फॉलो किया, एक्स का एक्स स्क्वायर चाहिए तो ये पैटर्न फॉलो करे, 3 का स्क्वायर माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 4 चाहिए तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 47। क्लियर, आगे देखते हैं। आगे एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 निकालना है। इसका फॉर्मूला मैं बताया था अभी, कैसे निकालते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू प्लस 1 अपॉन एक्स। क्या था मैंने, स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, स्क्वायर की वैल्यू 7 आई थी, क्यूब की वैल्यू क्या आई थी, क्यूब की वैल्यू 18 आई थी। याद है कि याद है इसकी, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो स्क्वायर कितना है 7, क्यूब कितना है 18, माइनस इसकी वैल्यू ऑलरेडी कितनी है 3, 18 से 126 माइनस 3, तो कितना आ गया रिजल्ट 123 इज द राइट आंसर। थोड़ी सी स्पीड में क्लास बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा कराने की मनसा है आज। ठीक है, और कुछ इसमें बचा हुआ है। एक्स की पावर अगर मान लो साथ से पूछ ले कल को, एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 की वैल्यू पूछ ले, तब क्या करोगे। तब तो कुछ भी आसान है। अभी हमको स्क्वायर से बनाओ चाहे क्यूब से बना लो, क्यूब 18 है। ठीक है, मतलब एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब बराबर 18 है। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये पार्ट आ जाएगा, तो होल स्क्वायर करो तो कितना जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 322 इज द राइट आंसर। समझ में आई। अरे जैसा पार्ट यहां से हमने स्क्वायर में किया था वही हमने क्यूब के स्क्वायर करे तो x⁻6 बन जाएगा, लेकिन माइनस 2 करना पड़ेगा। 322 इज द राइट आंसर। ये बात समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं हम। ये तो आपका हुआ एक तरह से प्रोमो, एक तरह से प्रीफेस हमने दिखाया है। ठीक है, कि क्वेश्चन आज कैसे चलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। देखिए बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर सब रखे हुए हैं। एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू 322, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी। देखा क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब ने यह बताया कि आपको कहीं ना कहीं से एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स खोजना पड़ेगा, तभी हम आएंगे। एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स कैसे आ जाएगा, क्योंकि यहां पर तो पावर प्लस में है। ठीक है, चलो देखते हैं। इससे हम ये पा सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बताया था मैंने 322 प्लस 2 यानी 18। आगे नहीं, जब इसकी वैल्यू 18 आ गई, मुझे क्या चाहिए इससे, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स चाहिए, तो क्या करूंगा 18 में 2 घटा दूंगा। माइनस वाले में घटाएंगे, प्लस वाले में जोड़ेंगे। देखो तो 18 में 2 निकल गए 4, ये पकड़ के आगे बेच। अच्छा ये तो आ गया, मुझे चाहिए इसका क्यूब, तो क्यूब निकालने के लिए 4 का क्यूब और माइनस 3 गुणे 4, 4 का क्यूब 64 माइनस, ध्यान से देखो यहाँ माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, माइनस वाले में प्लस करना पड़ता था, याद आया नहीं यार, तो प्लस का
12 यानी कि 76 इज द राइट आंसर। समझ में आ रही बात ना? आगे बढ़ू? ठीक है, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए पूरी तरीके से। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ रहे हैं। ठीक है, धैर्य पूर्वक पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। मेरी कोशिश भी वहां तक आपको ले जाने की है। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 1 एंड a माइनस बी प्लस 5 इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, बहुत प्यारा क्वेश्चन, x माइनस ए का होल क्यूब प्लस 1/x माइनस ए का होल क्यूब की वैल्यू क्या होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन। यहां पर माइनस है, x माइनस ए का होल क्यूब माइनस 1/x माइनस ए का होल क्यूब। एक बार ट्राई कीजिए आप, क्या आप लगाने में सक्षम हैं? क्या आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं? कोशिश कीजिए, ट्राई मारिए। देखिए ध्यान से। ठीक है, मैंने क्या किया, यहां से b की वैल्यू निकाली, क्योंकि आंसर पे b डिपेंड नहीं कर रहा है। आंसर पर b डिपेंड नहीं कर रहा है। जब d डिपेंड नहीं कर रहा है तो हम देखो यहां से क्या निकालेंगे, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 5। इसको पुट कर दो यहां पर, तो क्या हो जाएगा, x माइनस बी इक्वल टू 1/x माइनस ए। चूंकि मुझे यहाँ x माइनस ए चाहिए भी, इसलिए मैं बना रहा हूं। देखो x माइनस बी इक्वल टू 1/x माइनस ए। अब b की वैल्यू a प्लस 5 है, x माइनस b की वैल्यू a प्लस 5 यानी माइनस 5 इक्वल टू 1/x माइनस ए। ये क्लियर हुआ? इस माइनस 5 को उधर भेज दे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए और माइनस का 1/x माइनस ए इक्वल टू 5। अरे क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। जो चीज यहाँ पे लिखी है इसका क्यूब चाहिए वहां पर, तो क्यूब बनाने के लिए हम तरीका पढ़े हैं, क्या होता है, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5। देखो फिर देखो बच्ची गलती हो रही है, माइनस से हमको बनाना है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 5 का क्यूब 125, 3 बचे 15, 140 इज द राइट आंसर। सीजीएल मेंस क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। क्लियर हुआ आपको? दोबारा नहीं समझा पाऊंगा, वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से वापस जा करके बैक जा करके आप इसको देख सकते हैं, रिकॉर्डेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन सीजीएल मेंस का था, हमने आपको बड़ी आसानी से समझा दिया, आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 1/x प्लस 3 का होल क्यूब। क्या होगा प्रश्न? यहां पर कहीं भी x प्लस 3 का फॉर्म बनने की गुंजाइश दिख रही है? इसने क्या बताया है कि जब तक x प्लस 3 प्लस 1/x प्लस 3 नहीं आएगा बात नहीं बनेगी। इसका मतलब अगर हम x प्लस 3 को t मान लें, k मान लें कुछ देर के लिए, x प्लस 3 को अगर k मान लें, क्योंकि बार बार लिखना थोड़ा टफ पड़ रहा है, तो मुझे एक्चुअली में क्या चाहिए, मुझे चाहिए k क्यूब प्लस 1/k क्यूब चाहिए, है ना। तो उसके लिए मुझे चाहिए क्या, k प्लस 1/k चाहिए। देखो ध्यान से, जब x प्लस 3 की वैल्यू k है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, k माइनस 3। यहां पुट कर दो, तो k माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 माइनस 5 बराबर 0, k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k प्लस k माइनस 3 माइनस 5 इक्वल टू 0। ये क्लियर हुआ? तो k स्क्वायर माइनस 6k प्लस k माइनस का 5k, 5 3 8 प्लस का 1 इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज और समझो, यहाँ पर कॉन्स्टेंसी 5 की है, इसलिए इस तरह के फॉर्म बन भी नहीं सकते हैं। कॉन्स्टेंसी जब तक 1 की नहीं होगी, कांस्टेंट टर्म 1 का नहीं होगा तक ये फॉर्म नहीं बनेगा। देखो यहाँ कॉन्स्टेंसी 1 आ गई है, अब बन सकता है। डिवाइड करो k से, तो क्या बन जाएगा, k प्लस 1/k इक्वल टू 5। ये चाहिए था मुझे। k क्या है एक्चुअली में, x प्लस 3 है, और इसी का क्यूब चाहिए मुझे, तो k क्यूब चाहिए, तो क्या करोगे, 5 का क्यूब, और प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा ना, माइनस तो प्लस करना पड़ता, तो 5 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 5 यानी 125 माइनस 15 यानी कि 110 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे प्रश्न करा रहा हूँ आज में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, पूछा भी गया है, सीएसएम में पूछा गया है, 2019 में ये प्रश्न आया था, सिर्फ सेकंड में, मुझे याद है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ता हूं मैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब ये मत समझना कि इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, क्योंकि इसका स्क्वायर में प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, यहाँ पर माइनस का लिखा हुआ है। तो जनरली ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं बच्चे, बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इसका स्क्वायर लिखा हुआ 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 कर दो 6 आता। नहीं, गलत है। इसका स्क्वायर कैसे आएगा? x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। एक्चुअली मैं आपसे ये पूछना चाह रहा है वो, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स तो ऑलरेडी दे रखा हुआ है, लेकिन खाली यही नहीं मालूम, ये मैंने तुमको करना बताया है। कैसे करते हैं? x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अच्छा, प्लस निकालना है तो प्लस 4 कर दो, तो 4 4 8 अंडर रूट 8, यानी कि 4 इंटू 2 यानी 2 रूट 2। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 2 रूट 2, यानी मल्टीप्लाई कर दो 2 रूट 2 इंटू 2, यानी कि 4 रूट 2 इज द राइट आंसर। 4 रूट 2 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है आपको? कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं। बातें मैं बीच में कम कर रहा हूं, उसका मकसद यही है कि मैक्सिमम क्वेश्चन हो, आपको बातें समझ में आए टॉपिक से संबंधित। 6 नंबर प्रश्न कुछ ये कह रहा है कि x की पावर 16 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 16 इक्वल्स टू 2 रूट 10। बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल नए क्वेश्चन है जो एग्जाम में टीसीएस पूछ रहा है एसएससी के, वही मैं करा रहा हूँ। ठीक है, x की पावर 16 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 16 इक्वल टू 2 रूट 10, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 48 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 48 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अगर आप वीडियो को रोक करके हल करने पाने में सक्षम हो तो जरूर प्रयास कीजिए। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं कि मैं ही लगाता चलूं आप समझते रहे। ठीक है, आप भी ट्राई कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ध्यान से देखो, ये क्या इसका क्यूब नहीं लिखा हुआ है, तो अगर हम x की पावर 16 को k मान लें तो क्या इजी नहीं बन जाएगा थोड़ा सा? यानी मुझे k क्यूब माइनस 1 अपॉन k क्यूब चाहिए। ठीक है, एक्चुअली में लिखा क्या है? k प्लस 1 अपॉन k लिखा हुआ है। ठीक है, तो k प्लस 1 अपॉन k की वैल्यू 2 रूट 10 है, तो मुझे k माइनस 1 अपॉन k की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो कैसे आएगी? इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 रूट 10 का स्क्वायर करो। ठीक है, अब माइनस निकालना तो माइनस 4 कर दो। 2 का स्क्वायर 4 10 40 माइनस 4 36, और 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6। जब इसकी वैल्यू 6 आ गई और मुझे निकालने किसकी है? क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? क्यूब चाहिए। क्यूब का निकालने के लिए 6 का क्यूब, यहाँ पर माइनस है तो माइनस में प्लस करना पड़ता है, तो 6 का क्यूब प्लस 3 इंटू 6 216 प्लस 18, तो 234 इज द राइट आंसर। क्लियर? 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। आज थोड़ी सी स्पीड इसलिए रखनी पड़ रही है क्योंकि आप 2 दिवसों से क्लास अटेंड कर चुके हैं, तो थोड़ा बहुत लेवल आपका बढ़ गया होगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू रूट 13, क्योंकि तभी 15 मार्च से पहले आपका एडवांस मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, अदरवाइज तो बहुत लंबा चलेगा, 1 साल तक कंप्लीट नहीं होगा। मुझे 2022 में ही आपको सिलेक्शन करवाना है। ठीक है, तो x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू रूट 13, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 क्वेश्चन मार्क। एक बात और, एसएससी का मैटर, वो भी मैथ्स का मैटर, इतना अपडेटेड, इतना कंटेंटफुल, इतना लेवल का और एक ही जगह पर बिल्कुल सीक्वेंस से नहीं मिलेगा। तो आप जुड़िए, मैक्सिमम संख्या में जुड़िए। जो लोग बाहर हैं, आपके दोस्त वगैरह तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा बेनिफिशियल, बड़ा हेल्पफुल होगा, तो उनको भी शेयर कीजिए बिल्कुल फ्री में। ठीक है, ध्यान से देखो, जब x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 चाहिए तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। ध्यान से देखो। ठीक है, ये निकलता कब है? मैंने सिखाया आपको कैसे निकलता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स निकलता है इससे। ध्यान से देखो, जब एक्स स्क्वायर, ये तो निकाल सकते हैं हम, ये कैसे निकल सकता है? स्क्वायर है तो स्क्वायर करने पर क्या होगा? रूट 13 माइनस 2 यानी कि 11, इसकी वैल्यू 11 हो गई इंटू, ये कैसे निकलेगा? इसके लिए मुझे पहले ये चाहिए x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये कैसे निकलेगा? तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर और माइनस 4, तो स्क्वायर 13 माइनस 4 9, यानी कि 3 आ गई। क्लियर?
इसकी वैल्यू जब 3 आ गई तो क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, देखो मैं कितना शॉर्टकट आपको सिखा रहा हूँ, 3 का क्यूब और माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस का 3 इंटू 3, तो 3 से कम से 27, 27 और 9 36 आ जाएगा, 36। ये बात क्लियर हुई, 3 से 9 से 27 और प्लस 3 से 9 27 9 36 हो गया, ठीक है। तो 11 इंटू 36 माइनस इसकी वैल्यू कितनी ऑलरेडी 3 है। जब हमने कॉमन कर लिया, ठीक है, जब 3 कॉमन कर लिया तो 11 बचेगा, यहाँ 12 बचेगा, है ना, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है, 11 12 132, ठीक है, तो क्या बचा 131 बचा अंदर, तो 13 3 39 और 3, तो 393 इज द राइट आंसर। समझ में आई बात, क्लियर हो रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, सिर्फ एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आप सॉल्व कर पाने में सक्षम हो पा रहे हो तो वीडियो को रोक दिया करिए, सॉल्व किया करिए और फिर मेरे तरीके देख करके उससे सीखने का प्रयास भी करिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू। बहुत प्यारा क्वेश्चन। एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 7 माइनस 194 एक्स की पावर 5 माइनस 194 एक्स क्यूब। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत एग्जाम के लिए बड़ा बेनिफिशियल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे प्रश्नों में जो ये अंक लिखे होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 194 बनाओ पैटर्न, एक्स से डिवाइड, कॉन्स्टेंसी 1 पर है, बन जाएगा फॉर्म, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 4 आ जाएगा। स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 माइनस 2 14, है ना। फिर एक बार स्क्वायर करो तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपन एक्स की पावर 4 बराबर क्या आ जाएगा 196 माइनस 2 यानी कि 94। बन गया, देखो पैटर्न मिल गया, पैटर्न मिल गया, चित्ता चाहे छिपा लो तुम, ठीक है। अब रखो वैल्यू, एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 7 कट जाएगा, देखना माइनस का। 194 की जगह क्या रखोगे, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस, ठीक है। 194 की जगह क्या रखोगे, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू क्या है फिर एक्स क्यूब है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 4 ये एक्स की पावर 9 को ले डूबेगी, ठीक है, ठीक है, बात समझ आ गई। अब एक्स की पावर, ये देखो एक्स की पावर 7 लिखा हुआ है, ये एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 इसको ले डूबेगी, ठीक है, बात समझ आ गई, खत्म। तो बचा क्या, माइनस का 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बचा, और यहां पर क्या बचा, ये मल्टीप्लाई करो तो क्या बचेगा माइनस का, अब ये बचा, ठीक है, एक्स की पावर 5 भी बचा है। एक्स की पावर 5 से क्या बचेगा, ये एक्स बचेगा माइनस का, और यहां पर क्या बचेगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1 बाई एक्स, यानी माइनस कॉमन लिया, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अब एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है कितनी 4, तो -4 इज द राइट आंसर। समझ में आई बात। क्वेश्चन आगे बढ़े, 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, इसकी वैल्यू क्या होगी। देख पा रहे हैं आप, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे आते हैं, आप वहां पे कैसे दिमाग लगाएंगे, इसलिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एसएससी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। देखो ध्यान से, ये एक्चुअली में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। कोई प्रॉब्लम, बात समझ में आ गई। मल्टीप्लीकेशन के अलावा में कोई तरीका दिख नहीं रहा है, हम करते हैं मल्टीप्लाई। एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 12, तो एक्स की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस का 12। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, यहां से क्या मिलेगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 मिल जाएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 मिल जाएगा, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं,
एक और काम कर सकते हैं हम, एक और काम कर सकते हैं। यहां से देखो ये 7 की वैल्यू देखो मिल गई ना 7, ये देखो 7 रखो, पुट करो x की पावर 4 माइनस 7 की जगह में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12। इस एक्स स्क्वायर ने इसके साथ में इसको खत्म कर दिया, तो बचा क्या, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे 1 बचेगा, प्लस का 12 बचेगा, 12 माइनस 1 11 इज द राइट आंसर। बहुत बेहतरीन ट्रिक मैंने बता दिया आपको, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट, कुछ किया ही नहीं, क्वेश्चन लग गया आराम से। ये सब मेंस के और टियर 1 के क्वेश्चन हैं, CHSL के, CPO के, CDS के सारे प्रश्नों को मैं समावेश किया है मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 9 का होल स्क्वायर। एक्स क्यूब माइनस 9 का होल स्क्वायर क्यों निकालनी है, होल स्क्वायर खोलने के अलावा कोई चारा नहीं है। खोलो, एक्स की पावर 6 प्लस 81, ये 81 सब गेम करेगा देखना भी, और माइनस का मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस का 18 एक्स क्यूब, ठीक है, ये 18 भी गेम कर सकता है। देखो यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 से 9 7 बचेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे फर्क पड़ेगा। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 3 से 9 27, 27 माइनस 9 18 बन गया। देखो यहाँ पे 18 लिखा हुआ है ना, 18 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रख दो, x की पावर 6 प्लस 81 माइनस 18 की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब। इस एक्स क्यूब ने इसके साथ में इसको उड़ा दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। बचा क्या, 81 माइनस, इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस बचेगा, यानी 80 इज द राइट आंसर। बहुत प्यारे क्वेश्चन, बड़े प्यारे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को, मेरे स्तर को आप समझ पा रहे होंगे और लाभान्वित भी हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में पहुंचते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, p टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन p टू द पावर 4 इक्वल टू 47, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2p माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन बहुत बार आया है, CPO में भी आया, CDS में भी आया, MTS में भी, CGL में भी, हर जगह ये क्वेश्चन अपनी छाप छोड़ता है। अलग टाइप क्वेश्चन है, देखो कैसे आता है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो कुछ ऐसा मिल रहा है, देखो कैसे, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर कितना आएगा, 49 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, p प्लस 1 अपॉन पी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि p प्लस 1 अपॉन 3 की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, और कुछ यहाँ पर आप कर सकते हो, और किन चीजों के बारे में सोच सकते हो, यहां से 2p माइनस 3 का होल स्क्वायर आपको देखना है। होल स्क्वायर खोलो इसका, 4p स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 12p, ठीक है, ये तो आएगा 12p। कहां से क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन कैसे घुमाव ले रहा है, क्वेश्चन कैसे घुमाव ले रहा है, इस बारे में आप देखो। कुछ नहीं तरीका, इनमें में कॉमन ले लो, 4p कॉमन हो गया और p माइनस 3 बचा, प्लस का 9, इस p माइनस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से माइनस का 1/p, ये पुट कर दो यहाँ पर। बताया मैंने क्वेश्चन अजीब तरह थोड़ा था, माइनस का 1/p प्लस का 9, p कैंसिल, 9 में 4 निकल गया 5 इज द राइट आंसर। बात यहां तक समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बात करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बात करते हैं हम। 12 नंबर क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप इसको प्रयास कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने शायद बताया भी है, ट्राई कीजिए। तो यहां से देखो, x प्लस 3 इससे बनाना पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इसको बनाओ के मान लो,
x प्लस 3 को हमने t मान लिया, कोई दिक्कत? जैसे t मान लिया इसका मतलब मुझे निकालना है t स्क्वायर प्लस 1/t² प्लस 2 की वैल्यू निकालनी है। जब x प्लस 3 की वैल्यू t है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, t माइनस 3, यहाँ पुट कर दो। तो t स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6t और फिर x की वैल्यू t माइनस 3 माइनस 5 बराबर 0, t स्क्वायर है ना। फिर देखो ध्यान से माइनस 6t और प्लस t माइनस का 5t 9 5 3 8 प्लस का 1 इक्वल टू 0, यानी कि t प्लस 1/t इक्वल टू 5। मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर कब आता है, 5 का स्क्वायर 25 23 आएगा ना, और प्लस का 2 है, यानी कि 25 इज द राइट आंसर। 25 इज द राइट आंसर 12 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अलजेब्रा के बेहतरीन से बेहतरीन सवालों का संकलन आपके सामने उपस्थित किया हूं मैं। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए, समझिए, क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए। ठीक है, और शेयर भी कीजिए मैक्सिमम क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और हम आपकी तरफ बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है। अगर आप इनको सॉल्व कर पाने में सक्षम हो तो किया करिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू। बहुत प्यारा क्वेश्चन। x की पावर 12 माइनस x की पावर 8 माइनस 123 x की पावर 7 और प्लस का 123 x क्यूब, इसकी वैल्यू बताना आपको। मैंने क्या कहा था कि ऐसे क्वेश्चन में ये डिजिट जो लिखी है, अंक लिखा हुआ है, संख्या लिखी है, ये रोल प्ले करेंगे। कैसे रोल प्ले करेंगे, देखो यहां से ये तो लिखा हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू 3, यहां से कैसे बनेगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या बनेगी, हाँ 3 × 27, उससे नहीं बनेगा। ठीक है, बन सकता है, बन भी सकता है। स्क्वायर क्या बनेगा इसका, स्क्वायर बनेगा 7 और ये क्या बनेगा 18। अच्छा, हमको फिर एक्चुअली में x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 निकालना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, 18 27 26 और माइनस फिर क्या करना पड़ेगा, x प्लस 1/x घटाना पड़ेगा 23, कितना जाएगा 123 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 रखो, पुट करो, क्या हो जाएगा। जैसे पुट करोगे तो x की पावर 12 लिखा रहेगा माइनस x की पावर 8 लिखा रहेगा माइनस 123 जगह क्या जाएगा, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 गुणा x की पावर 7 प्लस 123 की जगह में x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 इंटू एक्स क्यूब। देखो ध्यान से, इस 5 ने और इस 7 ने मिल करके इसको खत्म कर दिया। ठीक, इस 5 ने इस 3 ने मिल करके इसको खत्म कर दिया इसको, तो क्या बचा माइनस का, इससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 1/x² बचेगा। अभी भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अभी भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यानी आपसे क्या पूछ रहा है, अगर हम कॉमन ले लें, हाँ माइनस का कॉमन हो गया, क्लियर। तो यानी कि आपसे एक्चुअली पूछ क्या रहा है, माइनस कॉमन लो, x² माइनस 1/x² पूछ रहा है आपसे। बहुत प्यारा क्वेश्चन, अभी भी ये प्रश्न बहुत अच्छा है। इसका तो ये क्या पूछना चाह रहा है आपसे, आपसे पूछना चाह रहा है अभी भी ये माइनस का x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। तो प्लस 1/x की वैल्यू तो हमको 3 मालूम है, लेकिन हमको x माइनस 1/x की वैल्यू नहीं मालूम। इससे कैसे निकालेंगे हम, ये हमको पता है x माइनस 1/x की वैल्यू निकलेगी कैसे, हाँ 3 का स्क्वायर 9 और फिर माइनस चाहिए तो क्या करेंगे 4 यानी √5, ये वैल्यू होगी x माइनस 1/x की। तो -3 इंटू √5 यानी कि -3√5 इस सवाल का सही जवाब होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, बहुत ही स्तरीय प्रश्न था, जिसको सॉल्व करने में अक्सर छक्के छूट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। x माइनस 1/x प्लस 6 इक्वल्स टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x प्लस 6 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या इस प्रश्न को आप टारगेट कर सकते हैं, देखिए आपको घूर घूर के देख रहा है, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अच्छा, मैं इसको सॉल्व कैसे कर रहा हूं, देखो दोनों तरफ मैंने 6 जोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा x प्लस 6 माइनस 1/x प्लस 6 बराबर क्या हो गया, दोनों तरफ 6 जोड़ा तो 8 हो गया। अब मुझे
एक्चुअली में ये ऐसे क्वेश्चन है, x प्लस 6 प्लस 1/x प्लस 6 और 6 जोड़ा 6 घटा दिया मैंने, वही तो चीज आ गई पहले वाली। माइनस से मुझे क्या चाहिए, एक्चुअली में केवल प्लस चाहिए, तो क्या करना पड़ता है मुझे पता है, कैसे करते हैं, अंडर रूट 8 का स्क्वायर और मुझे प्लस चाहिए तो प्लस 4 जोड़ दो, तो अंडर रूट 68 कैसे आएगा, 70 2 रूट 17, जब 2 रूट 17 आ गया और साथ में क्या है माइनस का 6, तो 2 रूट 17 माइनस 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हम 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, क्या आप इसको सॉल्व कर पाने में कैपेबल होंगे। x प्लस 1/x इक्वल टू 4 एंड y माइनस 1/y इक्वल टू अंडर रूट 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ xy प्लस 1/xy माइनस अंडर रूट 15। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। हम अंतिम कुछ प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं, आज की क्लास बहुत लंबी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर माइनस 3। यहां से देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 7, मुझे क्यूब चाहिए, क्यूब में क्या होता है रूट 7 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू रूट 7, तो 7 7 49 रूट 7 माइनस 3 रूट 7, यानी कि 46 रूट 7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक सेकंड, यहां पे मिस्टेक हुई है। रूट 7 का होल क्यूब आपने देखा होगा 7 रूट 7 होगा, रूट 7 7 रूट 7, माफ कीजिएगा 7 रूट 7 माइनस 3 रूट 7, यानी कि 4 रूट 7 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये बात क्लियर, सॉरी। 16 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन कुछ यूं दिया हुआ है, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन मार्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन, जैसा फॉर्म यहां पर वैसा फॉर्म नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बनाओगे, लो बनाओ। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे आप इसको, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, जरा सा इसका आप कुछ भी सलूशन बताइए मुझे कि कैसे ये बन सकता है। डिवाइड कीजिए x से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा 3/5x, है ना, ठीक है। x से डिवाइड करना सिर्फ ना, तो डिवाइड कीजिए 3x, ऐसे 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1/x, ठीक है, बराबर 0 लगेगा। इससे क्या हो जाएगा 3x माइनस का 5 प्लस का 1/x इक्वल 0, यानी कि 3x प्लस 1/x इक्वल टू 5। अच्छा, इसका स्क्वायर करने पर तो 9x स्क्वायर बन जाएगा, यानी मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अपॉन में 3x चाहिए, क्योंकि 3x स्क्वायर रहा होगा। ठीक, कैसे करेंगे इसको, हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/3 से। 1/3 से अगर मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, ये 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो x बन जाएगा प्लस 1/3x इक्वल टू 5/3 बन जाएगा। ये क्लियर हुआ। अब इसी का स्क्वायर लिखा हुआ है, कुछ नहीं है तो स्क्वायर कर दो। x स्क्वायर है प्लस 1/9x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2/3 इक्वल टू 25/9। ये उधर घटेगा कितना आ जाएगा, घटेगा तो 25/9 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 से, 6/9, 25 में 16 6 निकल गया, 19/9 इज द राइट आंसर। आप इसको लिख दो 2 से ये बटा 9, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 होल 1/9, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आज स्तरीय प्रश्नों का करेक्शन है जो आपके सामने पेश है। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन कुछ यूं कह रहा है कि x की पावर 4 प्लस x की पावर माइनस 4 बराबर 2599। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी।
वाह क्या क्वेश्चन है। देखिए आपको समझ आ रहा है, देखो यहाँ पर प्लस में ही आएगा जो कुछ रहेगा, हम माइनस चाहिए तो नहीं वो भी लगाना पड़ेगा। तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकाल लें। ध्यान से देखो x की पावर 4 प्लस 1/x⁴ से हम कैसे पढ़ेंगे, 2599 प्लस 2 करेंगे, 2651 का वर्ग होता है, 51 आ गया। अब इससे हम चाहे तो x माइनस 1/x भी निकाल सकते हैं, उसमें घटाना पड़ेगा 2, चाहे तो x प्लस 1x निकाल ले, उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, तो जिससे बन जाए। तो 51 2 53 जोड़ने पर नहीं होगा, यानी घटाना ही पर होगा। तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √51 - 2 यानी कि 7। यही आंसर था, यही तो निकालना था आपको। x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, 7। अंतिम 2 प्रश्न आपकी झोली में ये रहे। जैसे अमिताभ सर नहीं बोलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहे, तो वैसे ही आपकी झोली में ये है। 90 नंबर क्वेश्चन, ये आप ट्राई करना। x प्लस 1/x इक्वल टू 2√2 मैंने बताया भी है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है, बताया था मैंने करके, ठीक है, वैसे आप ट्राई करके। क्वेश्चन नंबर 20 और इस क्वेश्चन तरीके का लास्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक का, इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन। x² प्लस x माइनस 19 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 5 का 3 पावर प्लस 1/x प्लस 5 के पावर 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। देखो तुम चाहे सर के बल खड़े हो जाओ, इसमें x प्लस 5 नहीं मान सकते हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा, वही तरीका, x प्लस 5 को k मान लो। जैसे ही k मानोगे तो x की वैल्यू k माइनस 5 होगी, यहाँ क्यूब निकालना, ध्यान रखना केवल रखो, यानी k माइनस 5 का होल पावर 2 प्लस k माइनस 5 माइनस 19 बराबर 0, यानी k² प्लस 25 और फिर मल्टीप्लाई करो माइनस का 10k प्लस का k माइनस 5 प्लस माइनस का 19 बराबर 0, यानी k² माइनस 10k प्लस k माइनस के 9k 25 में 5 19 5 24 प्लस का 1 बचा। देखो कॉन्स्टेंसी यहाँ 19 पर थी, यहाँ कॉन्स्टेंसी 1 पर आ गई, अब लग जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी होगी, k प्लस 1/k की वैल्यू 9 हो गई। मुझे क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, तो क्यूब कैसे आता है, क्यूब आएगा 9 का क्यूब और माइनस प्लस का क्यूब क्या होता है, -3 × 9 729 माइनस 27, यानी कि 702 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा पूरी क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद।